अभी गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग सभी। तो चलो आज हम नया टॉपिक करते हैं। आर्टिकल बहुत ही शानदार टॉपिक है। देखा जाए तो ये टॉपिक कुछ भी नहीं है और देखा जाए तो बहुत खतरनाक है। तो तुम लोग मुझे एक बार कमेंट करके सारे बच्चे ये बताओ कि तुम्हें इजी लेवल से पढ़ाया जाए थोड़ा या हार्ड लेवल से। मतलब कि एक तो एक तरीका हो गया भाई, नॉर्मल तरीके से पढ़ा दिए जो आर्टिकल ये इंदा होते हैं। एक होता है थोड़ा सा मतलब कि दिमाग खराब करते हुए, मतलब उसमें मजा बहुत आएगा, मतलब कि वो कॉन्सेप्ट क्लियर बहुत तगड़ा होगा उसमें। तो तुम्हें कौन सा तरीका अपनाना है, मुझे फटाफट बताओ। गुड इवनिंग भाई सबको, गुड इवनिंग, नमस्ते। गुड इवनिंग सबको, नमस्ते भी। चलो, तो आर्टिकल जो होते हैं इनकी थोड़ी सी हम डिटेल में अगर पढ़ाऊं तो आज वैसे तुमने पढ़ा भी होगा आर्टिकल बचपन से लेके, मतलब कहीं न कहीं तुमने आर्टिकल पक्का पढ़ा होगा। ठीक है, मैं तुम्हें आर्टिकल पढ़ाता हूं बहुत ही अलग तरीके से थोड़ा। ठीक है ना। आज मूड मेरा थोड़ा बढ़िया है तो मैं उसके अकॉर्डिंग तुम्हें पढ़ाता हूं। ठीक है भाई। चलो, दोनों से ही पढ़ा दूं, ये देखो। चलो तो मैं तुम्हें थोड़ा लेवल से पढ़ाता हूँ बढ़िया। पहली बात तो ये याद रखना बेटा, ये जो आर्टिकल होते हैं ये एक नाम के आर्टिकल होते हैं, ये एक तरह से डिटरमिनर्स होते हैं। ठीक है ना, ये बात याद रखना है कि जो आर्टिकल होते हैं दीज आर डिटरमिनर्स, दीज आर डिटरमिनर्स। बस लोगों ने अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग, सुविधा के लिए इसको आर्टिकल नाम दे दिया गया है। ठीक है, तो हम इसको डिटरमिनर अगर पढ़े तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये जो आर्टिकल होते हैं तुम्हारे ए एंड द, तो इनको अगर हमें डिटरमिनर्स अगर बोलें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। आर्टिकल के बजाय अगर इनको डिटरमिनर बोलें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो आज के बाद याद रखना है, कभी मेरे मुंह से अगर तुम्हें सुने कि डिटरमिनर्स क्या होते हैं, वैसे तो जो डिटरमिनर्स होते हैं मैं अलग से भी पढ़ाऊंगा तुम लोगों को। जैसे डिटरमिनर्स क्या होते हैं, जैसे ए एंड द आर्टिकल हो गए, या जो पॉजिटिव वर्ड होते हैं माई, आर, योर, हिज, हर, दियर, या किसी नाम में अपॉस्ट्रोफ लगा हो, राम्स। ठीक है ना। या फिर दिस दैट दिस दोज हो गया, सम हो गया, है ना, एनी हो गया, मच हो गया, ऑल हो गया, बोथ हो गया, इनफ हो गया, सेवरल हो गया, अ लॉट ऑफ हो गया, प्लेंटी ऑफ हो गया, मोस्ट ऑफ हो गया, सम ऑफ हो गया, मतलब सम वाली वर्ड। तो ये जितने भी सब डिटर्मिनर्स होते हैं। तो अभी जो डिटर्मिनर्स होते हैं इनका काम क्या होता है, पहले हम आर्टिकल पढ़ने से पहले इन डिटर्मिनर्स को भी, जब बात छिड़ गई है तो इसको भी हम पढ़ ही लेते हैं भाई। तो ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं इनका यूज होता है, ये किसी नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, ये किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं। ठीक है ना। तो इनको हम क्या बोलते हैं, डिटर्मिनर्स। तो ये जो डिटर्मिनर्स होते हैं ये क्वालिटी, ये किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं। ठीक है ना। या एक किसी नाउन के बारे में बताना हो भाई, कितने नाउन, कितना नाउन, है ना, एक नाउन, दो नाउन, चार नाउन। या अगर किसी नाउन की हमें आइडेंटिटी बतानी हो कि भाई ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, तो ऐसे बहुत सारे डिटर्मिनर्स हैं। जो कोई अमाउंट बताता है, कोई नंबर बताता है, कोई ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो किसी नाउन की आइडेंटिटी बताते हैं, कुछ ऐसे डिटर्मिनर्स हैं जो किसी नाउन की क्वालिटी बताते हैं। तो उन डिटर्मिनर्स में से एक जो एक कौन सी एक क्वालिटी है जो आइडेंटिटी बताने की। तो अगर हमें किसी नाउन की क्या बतानी हो, आइडेंटिटी बतानी हो, क्या बतानी हो, आइडेंटिटी, तो याद रखना है ऐसे कोई भी डिटर्मिनर जो किसी नाउन की आइडेंटिटी बताते हो उनको हमने नाम दे दिया अलग से आर्टिकल। बस इतनी बात याद रखना है, हमने क्या अंग्रेजों ने दे दिया है। तो ये बात याद रखना है कि जो डिटर्मिनर्स होते हैं अलग अलग क्वालिटी, अलग अलग चीज बताते हैं। कोई क्वांटिटी बताता है, कोई अमाउंट बताता है, कोई आइडेंटिटी बताता है। ठीक है ना। आइडेंटिटी दो होती है, जो दो तरह के होते हैं, एक तो डेफिनेट होती है और एक होती है इनडेफिनेट। ये बात याद रखना है कि जो आइडेंटिटी होती है इनको हमें अगर बताना हो तो ऐसे बता सकते हैं, ये दो तरह की होती है। कौन कौन सी, कुछ ऐसी आइडेंटिटी होती है जो जिसके बारे में हमें पूरा पता होता है, तो उसको हम बोलते हैं डेफिनेट। अभी उसको हम बोलते हैं डेफिनेट। और कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है कि कितनी है, क्या है, कौन सी इसकी आइडेंटिटी है, तो उसको हमें पता नहीं होता है, तो उसको हम बोल देते हैं इनडेफिनेट।
उसको हम क्या बोलेंगे, इनडेफिनेट। तो बस अब समझ में आ गया कि जो आर्टिकल होते हैं ये एक तरह से वो डिटर्मिनर्स होते हैं जो किसी नाउन की क्या बताए, हमें आइडेंटिटी बताए। अब नाउन की आइडेंटिटी बताएगा तो वो आर्टिकल हो गया। और जो आइडेंटिटी होती है वो दो तरह से होती है, एक तो डेफिनेट होती है और एक इनडेफिनेट होती है। इसका मतलब कि जो आर्टिकल, कोई भी ऐसा डिटर्मिनर जो डेफिनेट आइडेंटिटी बताए तो वो हो जाएंगे तुम्हारी डेफिनेट आर्टिकल। बस बात खत्म। कोई भी ऐसा डिटर्मिनर जो तुम्हारी कौन सी आइडेंटिटी बताए, किसी नाउन की डेफिनेट आइडेंटिटी बताए, तो उस आर्टिकल को हम बोल देते हैं डेफिनेट आर्टिकल। और कोई ऐसा डिटर्मिनर जो किसी नाउन की इनडेफिनेट आइडेंटिटी बताए तो ये कौन सा हो जाएगा, इनडेफिनेट आर्टिकल। तो ये हो गया तुम्हारा इनडेफिनेट आर्टिकल हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो आर्टिकल होते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक तो डेफिनेट होता है और एक होता है इनडेफिनेट। ठीक है भाई, तो ये बात याद रखना है। तो दो तरह की तुम्हें आर्टिकल याद रखना है, कौन कौन सी, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो ये जो डेफिनेट होता है उसको हम बोलते हैं आर्टिकल द। इसको द, दा, दी कुछ बोले, कुछ बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कुछ टीचर वो वोल्स वाला और कॉन्सोनेंट वाली कहानी भी इसमें जोड़ देते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, जो तुम्हारा मन करे वो बोल लो। अब ये होते हैं ए और एन। ठीक है, तो अब हमें ये बताना है कि जो ए और एन है और ये दा है, ये डेफिनेट क्यों है और ये इनडेफिनेट क्यों है। इनका यूज हम इनडेफिनेट में क्यों करते हैं। ये जो ए और एन है ये एक्चुअली है क्या चीज, आज इसका हमें इतिहास याद रखना है कि जो आर्टिकल हमने पढ़े बचपन से, ए और एन, इनका रियल मीनिंग क्या होता है। चलो, क्लियर है यहां तक। मुझे बताओ थोड़ी बहुत जो बताई मैंने डेफिनेशन वगैरह क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब मैं फिर तुम्हें इसके कुछ एग्जांपल्स देता हूं कि हमें कैसे पता चलेगा कि कोई नाउन है वो डेफिनेट है या नहीं है या इनडेफिनेट है, कैसे पता चलेगा। अभी तो हमें ये पढ़ना स्टार्ट नहीं कर देना कि भाई ये आर्टिकल होता है ए और एन, इसका यूज यहां करेंगे, इसका यूज यहां करेंगे, यहां पे आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, बात खत्म। तो मैं थोड़ा सा तुम्हें एडवांस लेवल से पढ़ा देता हूं। मूड तो मेरा था कि चलो फटाफट खत्म कर देंगे, बट चलो इसको थोड़ा सा तमीज से पढ़ा देता हूं। ठीक है, मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं भाई, उनको ध्यान से देखना है। ठीक है ना, सारे बच्चे आराम से कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उनको सोच समझ के आंसर देना है। चलो, तुम्हें से मतलब कि कोई भी एक नाम ले लेते हैं, कोई भी एक नाम ले लो। वर्षा नाम की कोई लड़की है भाई, वर्षा couldn't answer a question। तुम्हें बताना ये सेंटेंस सही है या गलत है। मतलब यहाँ पे जो आर्टिकल मैंने लगाया है वो सही है या नहीं है, बस तुम्हें इतना दिमाग लगाना है। ठीक है, और बातें नहीं करना है। छोटे बच्चों की तरफ बताओ, तुम क्लास में बातें करते रहते हो यार। एक और देखो, एन एलिफेंट was seen chasing a lion। तो यहां पे मैंने एक तो आर्टिकल लगाया है ए और एलिफेंट के पहले एन लगाया है। ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा जिस बच्चे को नहीं पता हो कि ए कब लगेगा, एन कब लगेगा। पहले तुम तो मुझे इनका ये क्लियर कर दो कि ये दो सेंटेंस मैंने दिए हैं ये सही लग रहे कि नहीं लग रहे। या एक सेंटेंस और मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इन दोनों की बात करें। कि एन एलिफेंट इज मच बिगर देन ए लाइन। ये तीन सेंटेंस मैंने दिए हैं, इन तीनों में मैंने आर्टिकल या तो ए दिया है या एन दिया है। पहले अभी यहां ध्यान दो, ठीक है ना, सारे बच्चे जितने भी हैं, सारे बच्चे जो पढ़ा रहा हूं पहले इस पे ध्यान दो। अभी कोई बच्चा कोई बात नहीं करेगा दिमाग से। जब मैंने तुम्हें पहले भी कहा, जब पढ़ा रहा होता हूं तो सिर्फ उसी पे फोकस रखो, बेफालतू चीजों, तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं,
तो फालतू चीजों पे ध्यान नहीं देना क्लास के टाइम। चलो, तो एन एलिफेंट या यहाँ पे अ लाइन दे रखा है, तो इन तीनों सेंटेंस में मैंने यहाँ पे देखो ए दे रखा है, या एन ए, यहाँ पे भी एन है, यहाँ पे भी ए है, तो इनमें डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है भाई इनमें? चलो, तो मैं एक छोटी सी चीज बताता हूं तुम लोगों को। मैंने तुम्हें आर्टिकल के बारे में पढ़ाया कि एक तरह से डिटर्मिनस है, और कौन से डिटर्मिनस हैं जो आइडेंटिटी बताते हैं किसी नाउन की। ठीक है, अगर वो नाउन क्या हुआ भाई, डेफिनेट हुआ तो ये डेफिनेट आर्टिकल, इनडेफिनेट है तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा ए और एन यानी इनडेफिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो एक बात और याद रखना है कि जो आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं, आर्टिकल ए और एन यूज करते हैं, तो ये हमें क्या बताता है, एक जनरल या कोई नॉर्मल बात करता है, कोई भी ऐसी क्वांटिटी जो जनरल हो, ठीक है, या फिर ये पर्टिकुलर भी सेंस दे सकता है। ठीक है ना, ध्यान रखना, कोई ऐसी पर्टिकुलर जो हमें मतलब कि थोड़ा बहुत पता हो, बट वो इनडेफिनेट हो, वो क्या हो, इनडेफिनेट हो, बस इतना ध्यान रखना है। कई बच्चे ये रट लेते हैं कि पर्टिकुलर में तो आर्टिकल दा लगाते हैं स्पेसिफिक में, तो ऐसा नहीं है, कोई ऐसी पर्टिकुलर चीज तो हो सकती है बट वो इनडेफिनेट हमारे लिए, हमारे लिए मतलब या तो अच्छा एक बात बताऊं, ये जो आर्टिकल होते हैं ना, ये या तो लिसनर के अकॉर्डिंग हमें बताना पड़ता है या फिर स्पीकर के, लेकिन जो बोल रहा है या जो सुन रहा है, इन दोनों की ही कन्वर्सेशन के बारे में आर्टिकल ए और एन दा बताते हैं। तो कोई भी ऐसी आइडेंटिटी जो जनरल हो, या कोई कोई भी ऐसा नाउन जो जनरल यूज हो रही हो, या कोई पर्टिकुलर है वो, बट वो इनडेफिनेट है। ठीक है, बट ये जो आर्टिकल द है ये हमेशा पर्टिकुलर ही चीजों की बात करता है, यानी जो स्पेसिफिक हो और साथ ही साथ वो डेफिनेट हो, उसके बारे में हम जानते हैं, उसके बारे में हम क्या करते हैं, उसके बारे में बिल्कुल हम जानते हैं, लिसनर भी जानता है और स्पीकर भी जानता है। ठीक है, बट यहाँ पे जो लिसनर है जिसको हम बता रहे हैं कोई चीज, वो जानता नहीं होगा, उस बात को जानते नहीं है, या ना स्पीकर जानता है, बस एक नॉर्मल उसने बात सुन ली तो उसने बता दिया। ठीक है, अब जैसे यहां पे एक सेंटेंस दे रहा है कि वर्षा कुडंट आंसर अ क्वेश्चन, तो यहां पे जो नाउन दे रखा हमें क्वेश्चन, ये डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, बताओ फटाफट, यहां पे डेफिनेट है या इनडेफिनेट है? अब ये तो भाई, अब मैं तुम्हें बता रहा हूं, ये बात मैं तुम्हें बता रहा हूं, मैं स्पीकर हो गया, तुम लिसनर हो गए, कि भाई कोई लड़की है वर्षा नाम की, उसको मैंने एक क्वेश्चन पूछा बट वो नहीं बता पाई। अब तुम्हें कैसे पता चल रहा है कि मैंने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा? भाई क्या पता मैंने उससे 20 क्वेश्चन पूछे, उसमें से उसने 19 तो बता दिए बट एक वो नहीं बता पाई, तो इसलिए मैंने लिख दिया कि वर्षा कुडंट आंसर ए क्वेश्चन। भाई 20 में से क्या पता उसने बाकी तो बता दिया बट एक नहीं बता पाई। क्या पता मैंने उसको 10 क्वेश्चन पूछे बट उसमें से उसने 9 तो बता दिए बट उसने एक नहीं बता पाई, तो मैं तुम लोगों को बता रहा हूं कि भाई वो एक क्वेश्चन नहीं बता पाई। तो अब तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि यहां पे, चलो ये तो पता चल गया कि भाई वो जो वर्षा नाम की एक लड़की है वो एक आंसर नहीं दे पाई एक क्वेश्चन का, तो ये पर्टिकुलर तो हो गया। लेकिन एक ऐसा क्वेश्चन है, ये अपने आप में पर्टिकुलर तो है बट ये इनडेफिनेट है। अभी कौन सा क्वेश्चन नहीं बता पाई ये नहीं पता हमें, अभी कौन सा क्वेश्चन नहीं बता पाई ये इसमें पता नहीं है। बात समझ में आ गई होगी? तो अब इसमें दिमाग लगाएं तो क्या पता मैंने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा हो, मैंने उससे एक ही क्वेश्चन पूछा हो और उसी का उसने आंसर नहीं दिया, तो एक एक ही क्वेश्चन पूछा और उसने एक ही आंसर नहीं दिया, तो वो डेफिनेट हो सकता है, वो डेफिनेट हो जाएगा। बट हमें इसमें इतना दिमाग नहीं लगाना है जब हमें पता है कि भाई उसने एक क्वेश्चन नहीं बताया, क्या पता और बाकी का आंसर दे दिया होगा, कोई एक क्वेश्चन होगा। अब वो एक जो क्वेश्चन है वो सारे तो नहीं हो सकते, तो वो है तो पर्टिकुलर, बट वो कौन सा क्वेश्चन नहीं बता पाई वो इनडेफिनेट हो गया। तो इसलिए यहां पे हमने क्या लगा दिया, आर्टिकल ए लगा दिया। तो मतलब यहां पे जो आर्टिकल ए है इसका सेंस क्या निकल रहा है, वन ऑफ मैनी। एक बात याद रखना भाई, यहां पे जो वन वर्ड है ना, ये जो वन आर्टिकल है, इसका सेंस निकल रहा है वन ऑफ मैनी, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन मैंने उससे पूछे, उनमें से एक ऐसा क्वेश्चन है जो उसका आंसर नहीं दे पाई। बात समझ में आ गया? तो यहां पे जो वन है इसका सेंस क्या निकल रहा है, वन का सेंस मतलब एक। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर तो है, मतलब कि अब मान के चलो मैं अगर 10 क्वेश्चन पूछा तो उनमें से एक नहीं बता पाई, तो वो अपने आप में वो
एक तो क्या हो गया, पर्टिकुलर हुआ कि नहीं हुआ, स्पेसिफिक हो गया, बट वो कौन सा एक है वो नहीं पता चल रहा है भाई। वो 10वां क्वेश्चन है या क्वेश्चन नंबर 15 है, या हमें इसमें पता नहीं है। अगर ऐसा कुछ बता दिया जाए कि भाई 20 में से उसने 15 नंबर का क्वेश्चन नहीं दिया बताया, तो वो डेफिनेट हो जाएगा, वो डेफिनेट हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां पे आर्टिकल ए जो है ये सही है। बस मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं, ये जो आर्टिकल ए है यहां पे क्या कन्वे कर रहा है, ये वन ऑफ मैनी का जो सेंस है वो कन्वे कर रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब ये क्या करे कि भाई एक हाथी को देखा गया, क्या करते हुए देखेगा, एक शेर को चेज करते हुए देखा गया, मतलब कि शेर का पीछा करते हुए देखा गया। अब दिक्कत तो यहां भी है भाई, अब कौन सा हाथी भाई, कोई अब अगर मान लो कि कोई जंगल में, मैं जंगल में गया, ठीक है, मैं जंगल में गया, तो जंगल में तो कोई, अब ये तो है नहीं कि कोई जंगल होता है कि वहां पे एक ही धरती पे एक ही कोई हाथी है, हाथी तो बहुत सारे हैं। तो उनमें से मैंने देखा कि कोई एक हाथी है और बहुत सारे शेर है, उनमें से एक शेर के पीछे पीछे वो दौड़ रहा था। अब मैं तुम्हें बात बता रहा हूं कि भाई एक हाथी को मैंने देखा क्या करते हुए, एक शेर का पीछा करते हुए देखा। अब अगर इस धरती पे एक ही शेर होता, एक ही हाथी होता, तो तुम समझ जाते कि हाँ भाई वो हाथी है, वो कभी इस देश में रहता है, कभी इंडिया में रहता है, कभी थाईलैंड में रहता है, कभी अमेरिका रहता है, और सर ने कहीं देख लिया होगा उसको, और इस धरती पे ब्रह्मांड में एक ही शेर है, उसका पीछा करे। तो ऐसा तो है नहीं। अगर अपने दिमाग में बातें होती कि इस ब्रह्मांड में एक ही हाथी पैदा हुआ है और एक ही शेर है, तो ये डेफिनेट हो जाता भाई, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है कि भाई एक हाथी था, मतलब हाथी को मैंने शेर के पीछे दौड़ते हुए देखा, तो तुम समझ गए कि हाँ धरती पे एक ही हाथी है, एक ही शेर है, उसके पीछा कर रहा हो, तो क्या हो गया, डेफिनेट हो गया। बट अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कि भाई मैंने एक हाथी को देखा एक शेर का पीछा करते हुए। अब तुम्हारा दिमाग खराब ये हो जाएगा कि भाई चलो भाई सर ने कोई भी एक शेर तो देख, कोई भी एक एलिफेंट देखा होगा, ये बात तो कंफर्म है कि जो एलिफेंट है तो पर्टिकुलर है। अब पूरा झुंड तो पीछा नहीं करा होगा इनमें से, मतलब कि जितने भी हाथी थे उनमें से कोई एक हाथी था जो चेज कर रहा था किसको, लाइन को, शेर को। तो ये तो पर्टिकुलर तो है, मतलब कि एक खास शेर का ही पीछा कर रहा होगा भाई अपने आप में। ये क्या हो गया, पर्टिकुलर तो हो गया, ये क्या हो गया, अपने आप में एक पर्टिकुलर हो गया। ठीक है, बट ये कौन सा हाथी था ये तुम्हें नहीं पता भाई। तो जब तक लिसनर को समझ में ना आए कि किसकी बात कर रहा है, तब तक वो डेफिनेट नहीं हो सकता। अब तुमने दिमाग लगा लिया, चलो ठीक है भाई, अब कोई भी हाथी तो होगा नहीं, कोई एक पर्टिकुलर हाथी था, वो एक पर्टिकुलर शेर का पीछा कर रहा था, बट वो तुम्हें समझ में आ नहीं रहा कि वो कौन सा शेर था, कौन सा हाथी था। तो ये अपने आप में है तो पर्टिकुलर, बट ये क्या है, इनडेफिनेट है। ये क्या है, इनडेफिनेट है। तो इनडेफिनेट है तो आर्टिकल एन का यूज बिल्कुल सही है यहां पे। और ये लाइन तो है, पर्टिकुलर है, बट ये कौन सा लाइन है ये हमें पता नहीं है, तो ये क्या है, इनडेफिनेट है। तो इनडेफिनेट है तो ये यहां पे वन भी बिल्कुल, मतलब ये सही है। क्लियर है? अच्छा, यहां पे जो ए और एन है इसका मतलब क्या है, ये तो चलो छोड़ो बाद में देखेंगे, पहले स्कोर देख लो। यहां पे जो एलिफेंट है, क्या एक पर्टिकुलर एलिफेंट की बात हो रही है? यहां पे जो लाइन है क्या एक पर्टिकुलर लाइन की बात हो रही है? बताओ मुझे। अब ये कह रहा है कि जो हाथी है वो ज्यादा बड़ा होता है, किससे, शेर से बड़ा होता है। अभी यहां पे तो मैं उस हाथी की बात कर रहा हूं जिसको मैंने देखा होगा या किसी ने भी देखा होगा कि उसके पीछे पीछे दौड़ रहा था। अभी उसके पीछे पीछे वो क्या कर रहा था, दौड़ रहा था, तो पर्टिकुलर हो गया। यहां पे किसी मैं एक खास हाथी की बात कर रहा हूं क्या? क्या यहां पे मैं किसी खास लाइन एक शेर की बात कर रहा हूं क्या? नहीं। तो यहां पे कोई भी एक जनरल एलिफेंट की बात हो रही है, कोई भी हो। तो यहां पे कौन सा मीनिंग कन्वे कर रहा है, एक जनरल मीनिंग कन्वे कर रहा है कि कोई भी हाथी है वो सीधी सी बात है वो शेर से बड़ा ही होता है। तो ये कोई भी शेर हो, अब ये तो नहीं कोई एक पर्टिकुलर शेर है उसी से बड़ा होता है। अभी ये तो है नहीं कि एक हाथी है वो शेर से बड़ा है, या एक दूसरे जंगल में देखा हमने कि शेर छोटा, शेर बड़ा है हाथी छोटा है। फिर तीसरे में हमने देखा कि शेर और हाथी की दोनों की साइज बराबर है। फिर दूसरे एक जंगल में हम गए, वहां हमने देखा कि कुछ हाथी शेर से बड़े हैं, कुछ शेर हाथी से बड़े हैं। तो ऐसा तो नहीं है भाई, हाथी अगर है तो शेर से बड़ा ही होगा, चाहे वो कोई भी हाथी हो। तो यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर एलिफेंट की बात नहीं कर रहा भाई, जैसे यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिफेंट की बात कर रहा था जो उसका पीछा कर रहा था,
बट यहाँ पे कोई भी एक नॉर्मल जनरल मीनिंग कन्वे कर रहा है कि मैं तुम्हें बता रहा हूं, सब दुनिया छोड़ दो, मैं कहूं कि भाई जो हाथी होता है वो शेर से बड़ा होता है, ज्यादा बड़ा होता है। भाई ठीक है, ये तो एक नॉर्मल जनरल मीनिंग कन्वे कर रहा है, ठीक है। बट ये हमें पता, अभी इसमें ये तो जनरल है, तो वैसे भी तुम्हें डेफिनेट और इनडेफिनेट की बात करने की जरूरत नहीं है, वो इनडेफिनेट ही होता है, ठीक है ना। कोई भी ऐसा नाउन जो जनरल मीनिंग कन्वे करता हो, मतलब कि जो कहने पे वो पूरी प्रजाति के ऊपर अगर लग रही हो, बात आ रही हो, तो वो जनरल ही इनडेफिनेट ही होता है, ठीक है ना। कर लोगे? जैसे अगर मैं कहूं कि जो आदमी है वो जानवरों से ज्यादा समझदार है, तो मैं एक किसी पर्टिकुलर आदमी की तो बात नहीं कर रहा, तो मैं वहां पे एक आदमी, एक पूरी प्राणी की बात कर रहा हूं, पूरे मतलब कि जो मैन मनुष्य जाति की बात कर रहा हूं मैं, जानवरों से क्या है, ज्यादा बढ़िया है। तो एक बात याद रखना है हम लोगों को कि यहाँ पे एक जनरल है, वो जनरल आइडेंटिटी है, वो हमेशा इंडेफिनेट ही होती है। तो यहाँ पे भी आर्टिकल एन और ये भी सही है, दोनों सही है। बट यहाँ पे एलिफेंट है, ये मैं खास एलिफेंट की बात कर रहा हूँ जिसको मैंने देखा कि वो एक शेर, एक पर्टिकुलर शेर के पीछे, बट वो मुझे पता है नहीं कि वो कौन सा हाथी है भाई। बट वो मैंने देखा, वो आगे जाके मिल गया किसी और, बाकी सभी हाथियों मिल गया, वो शेर है वो बाकी शेरों में मिल गया जाके, ठीक है। तो इतनी सी कहानी समझ में आई कि नहीं आई? ये सब छोड़ो, ये वॉवल्स वगैरह भी छोड़ो, मैं जो तुम्हें पढ़ा रहा हूं ना, इसको पढ़ो मन लगाकर, ये ठीक है ना। चलो। चलो भाई, मेरा जी वो भी करवा देंगे। चलो, कर लोगे? तो यहां तक तो कोई बात समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। अब सुनो, अब मैं एक छोटी सी चीज तुम लोगों को बता रहा हूं कि जो आर्टिकल ए और एन है, इनको बनाया क्यों गया होगा भाई? क्यों बनाया गया होगा? ये जो आर्टिकल ए और एन है, ये जो डिटर्मिनर ए और एन है, क्या ये रियल वर्ड है? क्या ये रियल वर्ड है? इसको ऐसे समझो, जैसे भाई अंग्रेजों ने ही बनाया, सी बनाया, दे बनाया, तो ये जो प्रोनाउन है, ये जो प्रोनाउन है ही सी दे, तो ये रियल वर्ड थोड़ी है। ये किसी नाम, किसी सिंगुलर, कोई मेल हो, नाउन हो, उसको रिप्लेस करता है ही, उसका सब्स्टिट्यूट होता है ही। और अगर कोई सिंगुलर फीमेल है, अगर कोई सिंगुलर फीमेल है, उसको सब्स्टिट्यूट करता है सी। अगर कोई भी प्लूरल हो, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, उसको कौन करता है? दे। तो उसी तरह याद रखना, ये जो ए और एन होते हैं, ये सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट होते हैं भाई। ये क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट होते हैं। किसके? ये या तो वन का सब्स्टिट्यूट है या फिर ये एनी का सब्स्टिट्यूट है। मतलब ये जो वन और एनी वर्ड होते हैं ना, ये तुमने ये तो पढ़ा होगा कि जो वन होता है या एनी होता है, ये तो पढ़ा होगा। तो इनके ही सब्स्टिट्यूट होते हैं आर्टिकल ए और एन। अभी मैं ये बात क्लियर करूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो ये बात याद रखना है कि जो आर्टिकल ए और एन होते हैं, ये वन और एनी का ही फॉर्म होता है। ये बात तुमने शायद आज तक कभी पढ़ी नहीं होगी। मैं इनका बता ही देता हूं, पूरा चिट्ठा खोल देता हूं आज, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल ए और एन होते हैं, ये वन और एनी की ही जगह लिखा जाता है, ठीक है। बट हमें लिखेंगे कब? वन और एनी का यूज कब करते हैं, पहले यह भी पता होना चाहिए। वन और एनी, वन का यूज करते हैं कि कोई भी ऐसा नाउन जो पर्टिकुलर हो, जो पर्टिकुलर हो तो उसके लिए यूज करते हैं। एनी का यूज करते हैं जब ये जनरल खास में, कि कोई भी जनरल खास में, मतलब कि इसमें कोई खास बात होती है वन में, और इसमें कोई खास बात नहीं, कि कोई भी ऐसा नाउन जो जनरल हो, उसके लिए हम एनी का यूज कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे एक बात बताओ, इसको ऐसे समझना, अगर मैं तुम्हें कहूं कोई भी, अगर मान लो कि अभिजीत नाम का एक लड़का है, अभी अभी बॉट अ कार। अब बोट आ गया, मतलब पास्ट की बात हो रही, इसका मतलब मैं जानता हूं कि अभिजीत ने एक कार खरीदी। और वो कौन सी कार खरीदी, कहां से खरीदी, कौन से ब्रांड की खरीदी, ये मुझे इंफॉर्मेशन नहीं मिली।
अगर ये पूरी, अगर किसी नाउन के अगर हमें पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाए तो हमें पता चली जाएगा हाँ भाई ये कार डेफिनेट होगी। बट मैंने किसी से सुन लिया कि भाई अभिजीत नाम का एक लड़का है, उसने एक कार खरीदी। अब मैं वो बात तुम्हें बता रहा हूं, सुनी सुनी बात तुम्हें बता रहा हूं। भाई अभिजीत ने एक कार खरीदी, तो एक कार खरीदी है उसने। अब ये कार खरीदी है, ये तो भाई बात सच है, मतलब ये तो पर्टिकुलर है कि एक ही कार खरीदी है उसने, ये पर्टिकुलर है। बट हमें कौन सी कार खरीदी है ये नहीं पता, तो ये क्या हो गया, इनडेफिनेट हो गया। बट ये जो कार है ये इनडेफिनेट हमारे लिए, इसको पता नहीं है, ठीक है। या इसको अगर मैं ऐसा लिख दूं कि अभी बोट वन कार, तो भी सही है। अगर मैं इस ए की जगह अगर वन लिख दूं तो बताओ सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही है, अपनी जगह बिल्कुल सही है। अभिजीत बॉट वन कार, अभिजीत ने एक कार खरीदी, तो सही है। तो वन की बजाय हम ए लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा साउंड करेगा। तो मतलब या तो वन लिख दो या ए लिख दो, बात एक ही है, दोनों ही सही हैं, दोनों ही अपने आप में सही रहेंगे। तो ये जो वन होता है या एन ही होता है, इनका ही सब्सटीट्यूट होता है ए और एन। क्लियर है? एक एग्जांपल और देखो, एक एग्जांपल और देखो। अगर आ गया भाई आई कैन ड्राइव अ कार, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो कार वर्ड दिया है ये क्या है? ये डेफिनेट मतलब कि, एक मिनट ऐसे देखो, चलो। तो अब ये बताओ, इस सेकंड एग्जांपल में जो कार दिया है ये क्या है? एक पर्टिकुलर कार की बात हो रही है, कोई कोई भी जनरल कार की बात हो रही है? अगर मैं कहता हूं भाई तुम लोग कार चला सकते हो, अब ये तो है नहीं कि भाई अब सेंटेंस मैंने आई लिया है तो आई कैन ड्राइव अ कार। अब ये तो है नहीं कि धरती पे कोई एक ही कार है, सिर्फ मैं उसी को चला सकता हूं ना, कोई भी कार हो। तो यहां पे जो कार है ये एक जनरल कोई भी कार की बात हो रही है, मतलब अब कोई भी कार हो सकती है। अब ये तो है नहीं कि वो डेफिनेट है तो इनडेफिनेट तो वैसे ही हो गया कि कोई भी अगर नाउन जनरल मीनिंग कन्वे कर रहा है तो वैसे भी इनडेफिनेट ही हो जाएगा। तो यहां पे मैं किसी भी कार की बात कर रहा हूं जिसको मैं चला सकता हूं भाई, कोई भी कार हो उसको मैं चला सकता हूं। तो यहां पे जो ए आर्टिकल है ये क्या मीनिंग दे रहा हमें? एनी कार। तो यहां पे हमें क्या दे रहा है? ये एनी का सेंस दे रहा है। तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को कि कोई भी ऐसा नाउन जो पर्टिकुलर इनडेफिनेट मीनिंग कन्वे करे तो उसके लिए हम वन का यूज करते हैं, और वन की जगह हम ए और एन दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं। यहां पे एनी का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा नाउन जो जनरल मीनिंग कन्वे करे, बट और जनरल है वो इनडेफिनेट तो हो गई। तो सम, और ये जो वन और एनी है इन दोनों की जगह हम ए भी लिख सकते हैं और एन भी लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे जो ए लिखा है ये वन की जगह लिखा है, यहां पे जो मैंने ए लिखा है ये एनी की जगह लिखा है। बात समझ में आई कि नहीं? अब मैं एक बार तुम्हें वापस लेके चलता हूं, तो इन दोनों सेंटेंस को एक बार फिर से देखो, इन दोनों सेंटेंस को एक बार फिर से देखो। यहां पे जो एन है ये किसका सब्सटीट्यूट है, और यहां पे जो ए है ये किसका सब्सटीट्यूट है, और यहां पे जो एन है और यहां पे जो ए है ये वन और एन में से किसका सब्सटीट्यूट है? मुझे बस इतना बता दो, इतना अगर बता दोगे तो काम चल जाएगा। तो देखो यहां पे ये जो सेकंड नंबर सेंटेंस है, यहां पे जो एलिफेंट है ये एक पर्टिकुलर है बट इनडेफिनेट है। तो मतलब कि मैंने क्या देखा भाई, एक शेर, एक एलिफेंट था जो चेज कर रहा था एक शेर को। तो यहां पे जो वन है, यहां पे जो एन है ये वन का सब्सटीट्यूट है, और यहां पे जो ए आर्टिकल है ये भी वन का ही सब्सटीट्यूट है। तो मैंने देखा एक हाथी था, एक शेर था, शेर आगे आगे हाथी उसके पीछे पीछे। तो यहां पे एक वन का वन मतलब पर्टिकुलर इनडेफिनेट का मीनिंग कन्वे कर रहा है। और इनमें इनमें मैं कह रहा हूं कि कोई भी हाथी हो, धरती का कोई भी हाथी हो, वो किसी भी शेर से बड़ा होता है। तो इसका मतलब यहां पे जो हमें जनरल मीनिंग कन्वे कर रहा है, तो ये किसका सब्सटीट्यूट है? ये एनी का सब्सटीट्यूट है। यहां पे जो ए है ये किसका सब्सटीट्यूट है? ये एनी का सब्सटीट्यूट है। तो अब थोड़ी सी बात और समझ में आ गई होगी तुम लोगों को। बिल्कुल होता भाई, चलो कर लोगे, बताओ। तो ये जो चीज मैंने कहा, मैंने तुम लोगों से पहले पूछा था एक नॉर्मल तरीके से पढ़ाऊं या मतलब कि खतरनाक लेवल से, तो ये खतरनाक लेवल से हो गया।
नॉर्मल तरीके से मैं बता देता, दो आर्टिकल होते हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट। डेफिनेट ये होता है और इनडेफिनेट ये होता है। ए और एन का यूज ऐसे करेंगे और दा का यूज हम ऐसे करेंगे। तो अभी तक मैं तुम्हें सिर्फ डेफिनेशन ही पढ़ा रहा हूं आर्टिकल की, डेफिनेट और इनडेफिनेट चीज ही पढ़ा रहा हूं अभी तक, आर्टिकल तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। ठीक है, चलो। और किसी की क्लास रुक रही है तो मतलब तुम्हारे इंटरनेट में प्रॉब्लम आ रही है। चलो भाई, कर लोगे। अब एक छोटी सी चीज और बताओ मेरी तरफ से, एक छोटी सी चीज और मैं बता रहा हूं कि अगर कोई भी ऐसा नाउन, अगर तुम्हें पता ना चले कि वो पर्टिकुलर है या जनरल है, कई बच्चे ऐसे होते हैं भाई नहीं पता चलता है, और जाहिर सी बात है भाई, जरूरी थोड़ी है सबको पता चले कि ये पर्टिकुलर है या जनरल है। ये जो चीज बताई इसमें दिमाग खराब होता ही है। एक छोटी सी चीज और देख लेना कि कोई भी ऐसा नाउन जो हमें दिया हुआ है, अगर उस नाउन को अगर मैं प्लूरल कर दूं तो इसका अगर मीनिंग चेंज हो जाता है, कहने का मतलब अगर चेंज हो जाता है, तो ये पर्टिकुलर है। अगर उस नाउन को अगर मैं प्लूरल में भी लिख दूं ना, तो भी उसका ना उसके मीनिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो जनरल है। जैसे अगर मैं कहूं कि अभिजीत बोट ए कार, अगर उसने कार एक ही खरीदी होगी तो मैं यही तो लिखूंगा ए कार। बट अगर मैं लिख दूंगा कि कार्स, तो सेंटेंस तो सही हो जाएगा, ये सेंटेंस तो सही है भाई, कार्स लिखो मैं कार। अगर मैं कहूंगी उसने बहुत सारी कार खरीदी तो मैं लिख दूंगा अभिजीत बोट कार्स, उसने बहुत सारी कार खरीदी। उसने सिर्फ एक ही कार खरीदी हो तो अभिजीत बोट अ कार। बट कार को अगर जैसे मैंने कार्स बनाया तो इसका मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं हुआ भाई, मतलब ही चेंज हो गया। एक तो भाई इंसान एक ही कार खरीदे और एक बहुत सारी कार खरीद रहा, तो मतलब तो समझ चेंज हुआ कि नहीं हुआ। अब जब मैंने बोला कि उसने एक कार खरीदी ए कार, तो तुम समझ गए हाँ एक कार खरीदी। अगर मैंने कहा कि अभिजीत बॉट कार्स, अब तुम समझ गए अच्छा बहुत सारी कार्स खरीदी उसने। दोनों का मीनिंग तो सेम नहीं है, बट यहां पे अगर मैं इसके आगे अगर मैं कार्स लगा दूं तो कुछ फर्क पड़ रहा है क्या?